आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सोशल मीडिया डाला हुआ है, एक यहाँ पे फेसबुक जैसा आइकन आता है, बट हमने यहाँ पे एक H2 टैग के अंदर हमने एक आइकन जैसा ही बना दिया है जिसमें लिखा है सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसमें ये एक नेविगेशन बार है, आपको दिख भी रहा होगा, और ये एक लेफ़्ट साइड बार है, ये एक आपका राइट साइड बार है। ठीक है, ये इसमें हमने मेन कंटेंट डाला है जिसमें अपनी स्टोरी और आपके पोस्ट आप पोस्ट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव वीडियो, फोटो वीडियो एंड फीलिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह के हमने इमेजेस डाले हुए हैं, ये रहा इमेज, ये रहा इमेज, और यहाँ पे हमने लोड मोर का भी एक बटन डाला हुआ है। और ये जो कॉपीराइट है, ये हमने एक तरह का फुटर है जो इसमें हम लिखते हैं फुटर। ठीक है, वो है। ठीक है, तो हमने सब कुछ यूज कर रखा है, नेविगेशन बार, साइड बार, लेफ्ट बार, और मेन कंटेंट और साइड और आपका फुटर। ठीक है, और देखो एक और चीज़ है इसमें, जैसे ही आप इस क्लिक करोगे अपनी लॉग आउट को बटन, जो बटन जैसा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर लॉग आउट भी आपको दिख रहा है, और आप जैसे ही इसको बटन को प्रेस करोगे आपको ये डार्क मोड में वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ही अगेन क्लिक करोगे आपको ये लाइट मोड में वेबसाइट देखने को मिलेगी। फिर से क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबसे अच्छी बात यह है, आप जैसे यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपका डार्क मोड नहीं हटने वाला। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी यूज करी है, HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट ही यूज करी गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो बहुत ही स्मॉल कोड है जो कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला। ज़्यादातर इसमें जो HTML और CSS ही यूज की गई है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ इस पेज को बनाना सीखेंगे, और सेकंड वीडियो हम इसका फंडास देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा बटन, और आप और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं एक्चुअली में कलर अपना चेंज कर रहा है, वो सब देखेंगे। और एक और चीज़ है इस वेबसाइट में, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सी योर प्रोफाइल, तो आपको एक प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा, ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी पूरा काम नहीं हुआ है, इसको हम साथ में बनाएंगे, और इसको मैंने एक्चुअली बना लिया है, जो कि आप यहाँ से बैक करके देख सकते हैं। देखो अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको अभी तो यही ही पेज बनाएंगे, और जो आपके प्रोफाइल जो पेज है उसको हम कंप्लीट करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है फ़िलहाल, सोशल फेसबुक करके, आप कहीं भी इस फोल्डर को बनाइए। ठीक है, अब देखो इसमें के अंदर हमने एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया है, और उसके अंदर हमने HTML CSS नाम की भी कुछ फाइल बनाई है। ठीक है, इसको ओपन विद कोड करिए। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप काम कर सकते हैं, कोई भी एडिटर क्यों ना हो आपका। ठीक है, और मैंने इसको भी ओपन कर लिया है फ़िलहाल, और इसको मैं हटाना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट फाइल लूँगा ऐसे करके, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और चीज़, जो कि हमने इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें सारे इमेजेस रखे हुए हैं। ठीक है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब कुछ डाउनलोड करने के लिए, आपको सोर्स कोड भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर ही आते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, और सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं। अगर मैं आपको चेक कराऊँ डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिख रहा है अभी। ठीक है, देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा social.html दिख रहा है, ये ही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और देखे, वो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दो socialmedia.com। ठीक है, socialmedia.com। ठीक है, कंट्रोल सेव करो, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अब आपको दिखेगा socialmedia.com ही दिखेगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप फेविकॉन आइकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आए, और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरी वेबसाइट पर, इस पर आपको नेविगेशन बार दिख रहा है। ठीक है, तो हम कोड लिखने वाले हैं अपने नेविगेशन बार के लिए, जो आपको दिख भी रहा होगा इधर। ठीक है, ये वाला कोड। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी HTML लिखते हैं, फिर इसकी CSS करेंगे। ओके, इधर आओ, ओके, नेव, और एक डिव लेते हैं जिसमें लिखते हैं नेव लेफ्ट। ठीक है, और एक और डिव लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं नेव राइट। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले H2 टैग लेते हैं, मार्क, और यहाँ पे लिखो S। ठीक है, एक UL टैग, और यहाँ पे हम आइकन से लेंगे कुछ, और आइकन से पहले हम एक काम करते हैं, इधर एक डिप लेते हैं और लिखते हैं सर्च बार।
सर्च बार, ठीक है, राइट में आ गए और यहाँ पे एक इनपुट टैग लेंगे और इसमें हम आइकन्स यूज करेंगे जो कि होगा आपका सर्च बार वाला, ठीक है। ओके ओके, तो एक इमेजेस लेंगे जो कि आप अपनी डीपी को रखेंगे, जो फेसबुक डीपी रहती है, ठीक है। तो वो इमेज रहता है, कुछ इमेजेस नाम का इमेजेस है, आप कुछ भी इमेजेस लो, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। myimage.jpg, ठीक है। तो अभी जो आपकी वेबसाइट है कुछ इस तरह की दिख रही होगी, ठीक है। इसमें अभी कोई भी आइकन्स नहीं, एक सर्च बार, एक फ़ोटोज है और एक ये है, ठीक है। तो आप इधर ही आओ फिलहाल और इसके अंदर हमें एल आई टैग लेने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। 3 आइकन्स दिख रहे होंगे आपको इधर, ये देखो 3 आइकन्स है, ये सर्च बार है और एक फ़ोटो है, ठीक है। और ये वाला आइकन चाहिए हमें। तो वो कैसे लगाते हैं, वो ऐसे लगाते हैं कि आप क्रोम पे जाओ, जब नहीं आप किसी भी ब्राउज़र में जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे आपको एक किट दिखेगी ये वाली, यहाँ पे आप क्लिक करिए। किट जब ही दिखेगी आपको जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल फ्री होता है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको हटाओ और यहाँ से कोई भी आइकन्स ले सकते हो, जैसे कि ये ले रखा है मैंने। यहाँ पे आओ, कॉपी करो और यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, Ctrl+V, ओके। यहाँ पे एल आई टैग यानी कि लिस्ट Ctrl+V कर दी, ये मैं ले लिया। लेकिन ये अभी भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। आइकन्स के लिए हमें एक लिंक मिलता है जो कि इस तरह से मिलता है, क्रोम पे आते हैं और जैसे ही आप किट करोगे यहाँ पे किट नाम का, ठीक है। ओके, हो जाओ क्लिक, हो गया क्लिक, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो किट है इससे आप दोबारा से क्लिक करो और यहाँ पे इस कोड को, ये जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप कॉपी करो और सिंपली यहाँ पे Ctrl+V करो ऑन द टॉप, ठीक है। Ctrl+V कर दिया मैंने, Ctrl सेव करो। अब आपको ये आइकन दिख जाएगा, ठीक है। ओके, ये आइकन आपको देख के गया है, ठीक है। आपको जो भी आइकन चाहिए इस वेबसाइट से वो आप उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो इस आइकन्स को मैं यहाँ से कॉपी मारने वाला हूँ जो कि मेरे यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। जो लास्ट जो मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो आप Ctrl+V और यहाँ पे मैंने एक टैग बहुत गलत ले रखा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। क्योंकि ये तो ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ठीक है। Ctrl सेव करने के बाद अब आपको आइकन दिखाता हूँ। 3 आइकन्स आपको दिख गए होंगे, ठीक है। ये भी दिख गया है और ये भी दिख गया, लेकिन मुझे एक सर्च बार का आइकन भी चाहिए, तो वो भी आप ऐसे ही उठा सकते हैं जैसे मैंने बेल का उठाया था, ठीक है। आप चलो बता देते हैं कि ये भी आइकन्स, और यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्च, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपको लाइट दिख रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल फ्री है, और जो ये जो लिख रहा है प्रो करके, ये बहुत ही लाइट है। तो ये आपके जो हैं ये आपके प्रो हैं यानी कि पेड है, और ये जो आपके हाइड है मतलब ये बहुत ही डार्क मोड में है, तो ये आपको एब्सोल्यूट ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये वाला आइकन लेते हैं, इसको क्लिक करो और मैं एक्चुअली वहाँ से कॉपी नहीं करना चाह रहा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं टाइम सेव हो जाए इसलिए मैं ऐसा करना चाह रहा था, ठीक है। Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे Ctrl+V कर दो, ठीक है। Ctrl सेव करो, ये भी आपको आइकन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं फिलहाल। Ctrl सेव करो और अभी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, और आपको अब दिख जाएगा आइकन्स V, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आइकन दिख गया है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी हम CSS करते हैं सबसे पहले नेविगेशन बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आओ style.css के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मोड लिखना होता है जो कि स्टार यानी कि ऑल के लिए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पैडिंग 0 पिक्सल करते हैं और मार्जिन भी 0 पिक्सल करते हैं, ठीक है। ओके, Ctrl सेव करने के बाद आप क्या करो, इतना मेरा हो गया, और फ़ॉन्ट फैमिली अभी नहीं देंगे, हम बाद में देने वाले हैं यहाँ पे। और तो हम नैव टैग लेते हैं और यहाँ पे नैव लिखते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स एंड अलाइंग आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट अराउंड स्पेस बिटवीन एंड बैकग्राउंड कलर हैज 1872 f(2), ठीक है। ओके, एंड पैडिंग 5 पिक्सल
and 5%. Position is absolute. Position is sticky, and top is 0 pixel, and chair index is 100. Not inherit and 100. ओके एंड नैब लेफ्ट, ठीक है, इधर आइए, एंड नैब लेफ्ट, ओके, डॉट नैब एंड लेफ्ट, और इधर ही हम डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइंग आइटम सेंटर, and nav left ul and li, okay, nav left, okay, and ul of li, okay, and display is in inline block, and list style type is none, list style type of none, okay. Then is check it on browser, okay, this is center, and padding and margin, okay. Then next step is nav left and h of 2, font size is 20 pixel, font size not 20 pixel, is 30 pixel, and color is white, has triple F, okay, this is a white color of hexadecimal, okay. Dot FAS, and FAS margin is 0 pixel and 20 pixel, and color is white, that is triple F, ठीक है, okay. And FAV is a class of icons, FAV margin is same on the FAS margin 0 pixel and 20 pixel, this margin and this margin is the same because of this class name is different and this class name is different, and between is differences, okay. Then margin is 0 pixel and 20 pixel, color is white, that is triple F and कॉमा, ओके. तो इतना हमने कर लिया है, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का ये दिख रहा है, ओके. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेम लगाने वाले हैं नैब लेफ्ट के लिए भी. तो एक काम करते हैं, यहीं पे मैं कॉमा देता हूँ और नैब राइट कर देता हूँ, डॉट नैब राइट, RIGST राइट, ओके. कंट्रोल सेव करते हैं, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ भी देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा. और फिलहाल एक काम करते हैं, इधर ही मैं अपनी HTML पे आके और मैं आपको चेक कराता हूँ. मैंने इसके लिए अपनी पूरी CSS कर ली है, ठीक है, और नैब राइट हो गया. और लेकिन ये तो मैंने पूरा कर लिया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम होने वाली है कि आपकी जो इमेज है वो काफ़ी, उसकी हाइट और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है. तो उसके लिए भी हमें अपनी एक CSS लिखनी पड़ेगी, ठीक है. तो उसके लिए हम CSS लिखते हैं, और मेरे से गड़बड़ हो गई है यहाँ पे HTML में. एक्चुअली मुझे इसके लिए अलग से एक डिव लेना चाहिए था, और वहाँ लिखना चाहिए था सर्च, नॉट सर्च, यूजर आइकन इमेज, ठीक है. मैंने क्लास ले ली, आप कुछ भी क्लास ले सकते हैं, आइकन इमेज, ओके. तो इसके अंदर मुझे ही इमेज डालना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है. और इधर ही आओ और कंट्रोल X करो, और यहाँ पे कंट्रोल V, ओके. और मैं यहाँ से इसे कॉपी मारने वाला हूँ, और कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V. यहाँ मुझे डॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास सिलेक्टर है, ओके. और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
मार्जिन लैप कर देते हैं। ये हमें वैसे बार में देना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन लैप 20 पिक्सल, आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करते रहिए, आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़र आइकन कर लिया। अब मुझे लिखना है आपका यूज़र आइकन इमेज का IMG, ठीक है। इस पर मुझे कुछ करना है, वो ये करना है कि इसकी विड्थ थोड़ी कम रखनी है, वही लगभग आपका 40 पिक्सल, ओके। एंड बॉर्डर रेडियस इज 50% बिकॉज ऑफ इमेज है उसको हमें रेडियस बनाना होगा, इसलिए ऐसा हमने किया है, ठीक है। कर्सर आपका हो गया पॉइंटर, ओके। कंट्रोल सेव किया और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन मुझे इसे यहाँ पे लेके आना है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो कैसे हम लेके आएंगे वो ज़रा देखते हैं, ओके। तो हमने एक और इस पे यहाँ पे ही आते हैं फिर से अगेन, और ये मैं इस पे आ गया हूँ और देखो मैंने क्या किया है, HTML में आओ और यहाँ पे मुझे सर्च बार के लिए भी मुझे एक CSS लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, देखो डॉट सर्च एंड बार, ठीक है। और ज़रा चेक करता हूँ ये मेरी सही है कि नहीं, सर्च एंड बार, ठीक है, ओके, मेरा करेक्ट है। और मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड, और EF ये आ गया मेरा, और विड्थ देता हूँ इसकी आपका 350 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50 20 पिक्सल, एंड आपका डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, एंड आपका पैडिंग इज 0 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। कंट्रोलर सेव किया और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और तो मैं क्या करूँगा, जो इनपुट है उसके लिए भी कुछ CSS लिखूँगा, सर्च बार एंड आई, सर्च बार हो गया, और उन इनपुट के लिए लिखूँगा एक्चुअली मैं, ठीक है। इनपुट के लिए क्या करूँगा, मैं विड्थ जो है 100% दूंगा, 100% मतलब कि 350 पिक्सल, ठीक है, ओके ना। ऐसा नहीं है पूरे व्यू पोर्ट पे आ जाइए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पेरेंट है उसकी हमने विड्थ रखी है 350 पिक्सल, इसमें ही आएगा ये, ठीक है। तो इनपुट आ गया 100% एंड बैकग्राउंड इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओके। और पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल, यानी कि चारों तरफ से, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम, ठीक है, ओके। मैंने क्लोज हो गया, कंट्रोल सेव करते हैं। और अगर मैं आपको अभी चेक कराऊँ तो इसे ऐसे करो, और ये इनपुट में ही हुआ नहीं एक्चुअली, क्यों नहीं हुआ ज़रा चेक करते हैं। सर्च एंड बार का इनपुट, सर्च बार का इनपुट, ओके, सर्च एंड बार, ओके, इनपुट, ओके, ठीक है। ओके, मैंने एक गलती करी है, वो ये कि देखो मैंने क्या किया, इस सर्च बार को मुझे अलग रखना है और इस सर्च बार को अलग रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल X यहाँ से आप सही कर लेना, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग रखना है एक्चुअली, और इसके लिए मुझे अलग रखना, तो इससे मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, कंट्रोल V, ठीक है। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल सेव करो, और अगर अब आप चेक करो तो आपका भी कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसका कुछ फंडा लगा हुआ है, और ये देखो सही है अभी फ़िलहाल। और ये मुझे हटाना है, बॉर्डर 50 पिक्सल हुआ है, लेकिन शायद मैंने वहाँ पे कुछ, यानी कि बॉर्डर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ से ये गया नहीं अभी भी, हाँ यस चला गया, ठीक है, बॉर्डर नन, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तैसे ये आ जा रहा है, ठीक है। और तो सब कुछ ठीक है, देखो, ठीक है, ओके। तो देखो लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअली में, हाँ ओके। इससे अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये कहाँ उड़ गई वेबसाइट, ओके। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे यहाँ आउटलाइन नन, ठीक है, नन। अब इससे क्या होगा आपको, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो
ओके देखो ठीक है, आउटलाइन वहाँ नन कर देना और आपको इधर सॉरी इधर आना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे देखो ये अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने वहाँ पे आउटलाइन नन कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक लेफ़्ट साइड पर बनाते हैं और राइट साइड पर बनाते हैं। फिर हम जो मेन कंटेंट है, जो हमारा स्टेटस वगैरह रहने वाला है, वो सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से अपने VS कोड में आते हैं और आपको अगर मैं फिर से इधर ही आओ और सोशल मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, नए बार है यहाँ पे, वो तो हमारा बन ही चुका है। तो सिंपली एक डिव लेते हैं और यहाँ पे एक कंटेनर नाम का एक क्लास लेते हैं, कंटेनर। ठीक है, ओके, और इसी के अंदर एक डिव लेते हैं और लिखते हैं लेफ़्ट साइड बार। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे एक और हम लेते हैं डिव डॉट मेन कंटेंट। ठीक है, जिसमें हमारा सब कुछ रहने वाला है, जो बीच में रहने वाला है उसके लिए। ठीक है, और एक और हम लेते हैं डिव डॉट राइट साइड बार, LIGHT राइट साइड बार। ठीक है, अब देखो, अब हम पहले लेफ़्ट साइड बार के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, कुछ, ठीक है, हमें कुछ लिंक्स चाहिए जो कि आप देख पा रहे होंगे उस वेबसाइट में जो हमने दिखाई थी। ठीक है, और वहाँ पे एक आधा लिंक्स लिख लेते हैं जो कि एक क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो हम क्या करने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो देखो, ओके, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं देखने वाला क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि एंचर टैग लेते हैं और हेरेफ के अंदर कुछ नहीं देने वाले, लेकिन इसके अंदर एक इमेज देंगे। ओके, इमेज, और वो इमेज रहने वाला है स्लैश इमेजेस लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, इमेज इस नाम का कुछ है नहीं क्या इमेज, इसमें सजेस्ट नहीं किया एक्चुअली में। ओके, लेटेस्ट न्यूज, ओके ले, हाँ ये रहा इमेज। ठीक है, एक इमेज ये दे दिया हमने और एक और एंचर टैग लेंगे और इसी के अंदर IMG टैग, और यहाँ पे फिर से हम सजेस्ट करना चाहूँगा और इमेज, और जो हमारा सेकंड इमेज है वो आपका friends.png, और फिर से मैं एक एंचर टैग लूँगा और जस्ट इसी के अंदर मैं एक स्लैश इमेजेस नाम का एक इमेज नाम का टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं /EMG इमेजेस /ऑफ फ्रेंड्स के बाद मैं इसमें लूँगा group.png। ठीक है, GROUP group.png। ठीक है, आ गया मेरे, और मैं फिर इधर ही आऊँ और एंचर टैग और सिंपली यहाँ पे आओ इधर ही, और IMG टैग लेने के बाद /images और marketing.png। ठीक है, ओके, एक और एंचर टैग लो और यहाँ पे IMG टैग, ओके, और /images एंड watch.png। कंट्रोल सेव करो। अगर मैं आपको चेक कराऊँ अभी तो फिलहाल अभी इमेज देखेंगे, लेकिन मैं इसमें कुछ लिखना भी चाहता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, NEWS न्यूज़, ओके, और जस्ट इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ फ्रेंड्स करके। ठीक है, FREND फ्रेंड्स, एंड फिर लिखना चाहते हैं कि ग्रुप, GROUP ग्रुप। ठीक है, और हमारा जो सोशल मार्केटिंग यानी कि मार्केट और फ्लैश। ठीक है, और ये रिप्लेस कर दिया क्या पेरेस, ओके। ठीक है, और इधर, ओके। ठीक है, और हम इधर ही आओ और मार्केट के बाद हम एक वॉच कर लेंगे साइज से। ठीक है, हम ज़रा देख ले सीक्वेंस मेरा सेम है कि नहीं। ठीक है, ज़रा, ओके, तो इससे मैं रिफ्रेश करता हूँ और अभी दिख गया है लेटेस्ट फ्रेंड्स एंड ग्रुप एंड मार्केट प्लेस एंड वॉच। ठीक है, और यही है ना। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह का ये पेज बनाना है, वो कैसे बनाएंगे वो ज़रा देखेंगे, और उससे पहले हम चलो ये सब कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, सब मतलब सारी हम HTML लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें इसमें क्या चाहिए आखिर, ये सब कुछ हो गया, और यहाँ से ये कैंचर टैग ले लेते हैं जो आपने सी मोर देखा होगा, और वहाँ पे लिखते हैं सी मोर, SEEMORE सी मोर। ठीक है, ऐसे करके, ओके। और अब हम क्या करते हैं कि एक और डिव लेते हैं, इसी के अंदर लेफ़्ट साइड बार में सब काम कर रहे हैं तो डिव, और यहाँ पे शॉर्टकट
एंड लिंक, ठीक है। ब्राउज़र में कैसी अभी वेबसाइट दिख रही है, तो ठीक है अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, और इसको हम CSS बाद में करेंगे। और पहले हम इसमें जो शॉर्टकट लिंक्स थे उसमें पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। योर यहाँ एक पैराग्राफ लेते हैं टैग, यानी कि यहाँ पे आप लिखो योर शॉर्टकट, जो कि हम पेज डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। योर शॉर्टकट, ओके ओके। हम क्या करते हैं, इसी में एक एंजर टैग लेते हैं और एक इमेज लेते हैं इसी के अंदर, इमेज, और इसके अंदर हम लिखते हैं कि वेब डेवलपर, ठीक है, ओके। एंड इसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट, ओके। और इधर लिखते हैं वेब डिजाइनिंग, ठीक है, वेब डिजाइन कोर्स, URS, ठीक है, कोर्स, ओके। और हम इसको भी चेंज करते हैं और इधर लिखते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। और आपका इधर आते हैं फ्रंट एंड, वेब डेवलपर, ठीक है, ओके। और इधर हम बैकएंड लिख देते हैं, बैकएंड डेवलपर, ओके। और कंट्रोल सेव करने के बाद हम इधर से इमेजेस भी डाल देते हैं SRC में, जो कि आपका सोर्स है, ठीक है। और जो मुझे फर्स्ट इमेज चाहिए वो इमेजेस 2 है कुछ, ठीक है। और जो मेरा सेकंड इमेजेस है, और इधर आओ, और इमेजेस 3 वाला, और ये रहा। और सेकंड डालते हैं अपना इमेजेस स्लैश, और आपका रहने वाला इमेज 3 वाला, ठीक है, ये वाला। और आपका इमेजेस स्लैश ऑफ हेडर डॉट JPG, ओके। एंड इमेजेस एंड दिस इमेज, ओके। कंट्रोल Z करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा अभी ये पेज। और आपको अगर मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो अभी वेबसाइट इतनी लंबी चौड़ी दिख रही है, बहुत ही गंदी दिख रही है, ये सिर्फ HTML लिखी गई है। चलो इस पर हम CSS अप्लाई करते हैं फ़िलहाल, ओके। और इधर ही आओ आप इसमें ही, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर की, जो कि हमारा सबका उस कंटेनर में लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ही CSS करते हैं कंटेनर की। कंटेनर नामक क्लास सिलेक्टेड लिया मैंने, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स एंड ओके, फ्लैश नॉट फ्लैक्स, फ्लैक्स, ओके। एंड जस्टिफाई कंटेंट करते हैं आपका स्पेस बिटवीन, क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट को सेपरेट करना है, इसलिए मैं स्पेस बिटवीन रखूँगा, अराउंड नहीं रखूँगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पैडिंग 13 पिक्सल एंड 5%, ओके। इतना मेरा हो गया है फ़िलहाल। कंट्रोल सेव करते हैं, कंटेनर के लिए ही दिया हुआ है अभी मैंने, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। और हम अभी बात करते हैं लेफ़्ट साइड बार की, लेफ़्ट साइड बार, ओके। एंड फ्लैक्स बेसिस रखते हैं इसका, ओके, फ्लैक्स बेसिस 20%, ठीक है। और आपका पोजीशन इसकी स्टिकी रखेंगे ताकि वहीं बना रहे स्टिकी, ओके। और हम इसको टॉप से करते हैं 70 पिक्सल, ओके। एंड आपका अलाइन सेल्फ करते हैं, आपका अलाइन सेल्फ फ्लैक्स स्टार्ट, ओके।
इतना मैंने कर दिया और ये सब कुछ लैपटॉप में भी हो गया होगा क्योंकि अभी इमेज की वजह से नहीं दिखेगा। ठीक है, फ़िलहाल ये थोड़ा सेट हो गया, ये देखो अभी उल्टा सीधा आ रहा था। ठीक है, अभी लेफ़्ट साइड बार ऑफ ए एंड, और आपके शॉर्टकट लिंक को भी यहीं दे देते हैं फ़िलहाल, शॉर्टकट लिंक्स। ओके, एंड और इसमें भी हमारा ए है। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और फिलहाल मैं भी चेक करूँगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, इसके लिए कर दिया, इसके लिए कर दिया। ठीक है, ओके, और इधर ही आइए आप, और ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो रहेगी मेरी टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, वो मैं नन कर दूँगा, जो कि नीचे आता है ना वो एक बॉर्डर बॉटम। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं इसको भी, और फ्लैक्स एंड अलाइंग आइटम करते हैं आपका, अलाइंग आइटम। ठीक है, आइटम्स, और इसको हम सेंटर रखते हैं फ़िलहाल। ओके, और आपका मार्जिन बॉटम करते हैं आपका 30 पिक्सल। ओके, एंड आपका कलर इज H2 ओके, मैं सजेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करने के बाद अभी भी आपको बहुत गंदा दिखने वाला है फ़िलहाल। और ये काम करते हैं शॉर्ट, ये मैंने आंसर टैग पे तो ये मेरा काम कर लिया है, तो इसको फिर से मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा पेज को, और ओके, ठीक है, तो इधर ही आइए आप, मैं दूसरी फाइल में आ गया। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये है यहाँ पे पहली बात तो लेफ़्ट साइड बार लिंक्स की बात करते हैं, और साइड बार लिंक्स और उसका ए और IMG। ठीक है, हम IMG पे ही अब काम करने वाले हैं, तो विड्थ इसकी रखते हैं आपकी 22 पिक्सल, बहुत कम है फ़िलहाल तो। ठीक है, मार्जिन वो राइट देना चाहेंगे हम 15 पिक्सल, और आपकी, ठीक है, देखो लिंक्स का ए है, देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो लिंक्स का ए, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ साइड बार लिख दिया तो उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिंक्स ही लिखूँ फ़िलहाल। ठीक है, लिंक्स, ठीक है, क्योंकि ये भी पेरेंट था और ये भी पेरेंट, इसलिए। ठीक है, अगर मैं आपको अगर चेक कराऊँ तो ये मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, लेकिन मुझे इसकी OCS लिखनी है, इसी कलर में आ रहा है, लेकिन मुझे ये कलर इससे मैच कराना है, तो देखो वो मैं कैसे कराऊँगा। ठीक है, ओके, इधर ही आते हैं फिर से, और मतलब कि एंचर टैग का लास्ट चाइल्ड। ठीक है, हमने लास्ट चाइल्ड ली, तो लेफ़्ट लिंक्स का ए और इसका लास्ट चाइल्ड। ठीक है, लास्ट चाइल्ड। ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअली, कलर। ठीक है, और वो कलर रहने वाला है 72F2। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँ तो मैं आपको अगर चेक कराऊँ तो देखो आपको कलर इस तरह का ही दिखेगा। अब चलो हम इसमें अपना जो पहला फाइल था इसमें देखो एक बॉर्डर टाइप का दिख रहा है, ये थोड़ा बॉटम। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो भी चलो करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो इधर ही आइए आप, और आपको इधर बताना पड़ेगा कि डॉट लेफ़्ट लिंक्स जो हैं आपके, और उसमें जो बॉर्डर आपको देना है, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, वो देना है 1 पिक्सल सॉलिड एंड 1 पिक्सल सॉलिड एंड है CCC ट्रिपल C। ठीक है, कंट्रोलर सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने वाला है, ये देखो। ठीक है, अभी इसलिए ही ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने अभी डिफाइन नहीं करी कि मेन कंटेंट कितना रहने वाला है, ये कितना रहने वाला था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुको, साइड बार लेफ़्ट साइड बार का फ्लैश 20% कर रखा है फ़िलहाल तो। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब ये काम करते हैं, इधर ही आओ आप, है CCC करने के बाद अब हम शॉर्टकट लिंक पर काम करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट लिंक्स और ए और IMG। ठीक है, ताकि इन लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन लिंक्स की। ठीक है, अब इधर ही रहिए आप, और इधर एक काम करते हैं कि जो विड्थ थी IMG की, हम विड्थ रखने वाले हैं वो 35 पिक्सल रखने वाले हैं, 35 पिक्सल। और आपका जो बॉर्डर रेडियस देंगे इसमें थोड़ा सा 4 पिक्सल टाइप का। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 4 पिक्सल का, और आपका
ओके, बॉर्डर मार्जिन राइट भी दे देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा अलग अलग दिखे हमारे जो इमेजेस होंगे वो। ठीक है, राइट। ओके, और यहाँ पे देते हैं आपका 15 पिक्सल। ओके, एंड कंट्रोल सेव करने के बाद अब देखो, कंट्रोल एस सेव करने के बाद ये देखो अभी इस तरह के सेट हो गए। ठीक है, इसी तरह का पेज बनता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ये जो शॉर्टकट में कुछ अलग कलर चेंजेस है, कलर तो चेंजेस नहीं है बट इस पर कुछ CSS करी गई है, तो चलो इसकी भी CSS कर लेते हैं फ़िलहाल। ओके, इधर ही आओ और शॉर्टकट लिंक्स का पैराग्राफ, शॉर्टकट लिंक्स का पैराग्राफ, और यहाँ पे हम CSS लिखते हैं, मार्जिन देते हैं टॉप टू बॉटम 25 पिक्सल एंड लेफ्ट टू राइट 0 पिक्सल। ओके, ठीक है, और कलर देते हैं यहाँ पे आपका हैज 62। ठीक है, और हम फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा इंक्रीज कराते हैं फ़िलहाल, फ़ॉन्ट वेट रखते हैं 500। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अगर आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का पेज देखने वाला है। ओके ओके, तो अभी जो ये पेज दिख रहा है, एक्चुअली में ये पेज दिख रहा है आपका, वो कुछ इसी तरह का अब दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें ये बार बार चला जाता है। ठीक है, ओके, अभी देखो ये पेज और ये पेज सेम दिखने वाला है। ठीक है, अब ये चला गया। ओके, ठीक है, अब इस तरह का, लेकिन बैकग्राउंड जो कलर है कुछ और है इसका। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम बाद में देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में, जो कि पूरे बॉडी को कलर देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हमारा इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सुनो, हम बात करते हैं अपने राइट साइड बार की। ठीक है, जो कि हमें देना पड़ेगा। इधर आओ और अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं आपको। ओके, अब ये काम मेरा पूरा हो गया, अब मैं इसका काम पूरा करूँगा। ठीक है, ये कुछ HTML लिख लेते हैं तभी हम उस पर अप्लाई कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं राइट्स। ओके, उसके अंदर हम लिखते हैं राइट साइड बार, तो मेरा हो ही गया है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक CSS देते हैं, जो कि आपका CSS का क्लास सिलेक्टर रहने वाला है। ठीक है, साइड वार टाइटल। ठीक है, साइड वार, ओके, साइड बार ऑन टाइटल। ठीक है, ओके, आइयो मैंने साइड बार टाइटल सही लिखा है। ठीक है, और मैं H4 देता हूँ यहाँ पे, और इधर लिखता हूँ आपका इवेंट्स। ठीक है, ओके, एंड एक मैं एंच टैग लूँगा और इधर लिखूँगा मैं सी ऑल। ठीक है, ऑल। ओके, और मैं क्या करूँगा कि डिव में तो इधर आ गया, इसका मैंने क्लोज कर दिया, इसमें यही मुझे लिखना था। अब मैं इवेंट्स की बात करता हूँ, डिव डॉट इवेंट्स, एक मैं क्लास सिलेक्टर लूँगा, इवेंट्स, इवेंट। ओके, और मैं इधर ही आके मैं एक H4 लेता हूँ और मैं कुछ डेट डाल देता हूँ आपका 20, और मैं एक स्पेन टैग लूँगा, स्पेन। ओके, और मैं इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मार्च, 20 मार्च यानी कि, और आपका डिव इसको मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक इवेंट दे दिया, यानी कि इसे हम बोलेंगे इवेंट्स के अंदर एक काम करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट इवेंट करता हूँ, डिव डॉट लेफ्ट इवेंट। ठीक है, लेफ्ट इवेंट, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, लेफ्ट इवेंट, और मैं इसको इसके अंदर डालूँगा कंट्रोल X करने के बाद, और इधर ही आओ और कंट्रोल V, यहीं पे अब मैं राइट इवेंट, डिव डॉट राइट इवेंट। ठीक है, ओके, राइट इवेंट में क्या करूँगा कि मैं बताऊँगा कि क्या इवेंट है। ठीक है, H4, और मैं इधर बोलूँगा कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। ठीक है, और H4 के जस्ट नीचे मैं एक पैराग्राफ दूंगा और इधर लिख देता हूँ आपका कोई भी पवित्र होटल। ठीक है, पवित्र होटल, और टूंडला UP इंडिया। ठीक है, UP इंडिया। ओके, और मैं जस्ट इसके नीचे एक एंचर टैग लिख दूंगा और लिख दूंगा मोर इन्फो। ठीक है, मोर इन्फो, इन्फो। ओके, कंट्रोल S सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ
तो अभी कुछ इस तरह की ये वेबसाइट दिखेगी, क्योंकि इसमें अभी CSS अप्लाई नहीं करेंगे तो अभी गंदी ही दिखेगी, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट में हमने स्पेस बिटवीन दे रखा था, इसलिए इधर आ रहा है, ठीक है। वैसे इधर नहीं आता बिल्कुल, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ही आता, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपको दिख रहा होगा, अभी वेबसाइट कुछ इसी तरह से बनने वाली है ये, ठीक है। तो आप इधर ही आओ, अभी फ़िलहाल इधर ही, और इसकी कुछ हम CSS करते हैं पहले, ठीक है। हमारा मोर इन्फो तक हो गया फ़िलहाल, और इधर ही आइए आप, और यहाँ को हम सबसे पहले राइट साइड बार के लिए कुछ CSS कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट साइड बार है, ठीक है। और यहाँ पर आप फ्लैक्स बेसिस, ओके, फ्लैक्स बेसिस एंड 25 पिक्सल नॉट पिक्सल परसेंटेज एंड पोजीशन स्टिकी and top 70 pixel and align self, flex start and background is H ट्रिपल F, ठीक है। और हम पैडिंग देते हैं इसको 1 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको हम बॉर्डर रेडियस आपका 4 पिक्सल एंड कलर देते हैं आपका हैज F622 ओनली, ओके। तो ये मैंने सजेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अभी कुछ इस तरह का दिखेगा अभी, ओके, ठीक है। तो अभी तो इसने बस अपने डिसाइड कर लिए पोजीशन और कुछ नहीं किया, और जो इवेंट्स है उसको हमको कुछ इस तरह का बनाना है, इस तरह का। तो देखो कैसे बनाते हैं, चलो उसके लिए हम CSS करते हैं फ़िलहाल, और ओके मैं दूसरी फाइल में आ गया, ओके। तो इधर ही आइए आप, और यहाँ पे आके पहले हम करेंगे इसके लिए ना, इसके लिए साइड बार टाइटल के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो साइड बार टाइटल, ठीक है। और उसका हमें लेना है, इसमें क्या करना है पहले देखते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, okay, and align items, center and justify content space between and margin bottom कर देते हैं थोड़ा, margin bottom 10 पिक्सल, ओके। तो देखो अब हमें क्या करना है, जो साइड बार का टाइटल है, डॉट साइड बार का टाइटल का इसमें कुछ हमें CSS करना पड़ेगा, ठीक है। वो ये कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं ताकि हमें बॉटम ना दिखे, बॉर्डर बॉटम, और कलर करते हैं इसका हैज 18 F2, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद हमें कुछ नहीं करना फ़िलहाल, और कंट्रोल सेव करना है। और अगर मैं आपको चेक कराऊँ इसे, तो देखो अभी फ़िलहाल ऐसा ही दिख गया जैसा मुझे दिखना चाहिए था, ओके। तो हम अपने इवेंट्स पर अब काम करेंगे, इस पे देखो हमारे इस पे काम हो गया है, ठीक है, ओके। तो सिंपली इधर इवेंट्स, ओके, एंड डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ओके। अगर मैं आपको चेक कराऊँ दिस, ओके। तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। ये अभी इनमें मार्जिन ले रखा है, इनमें, ओके, मार्जिन जो दे रखा था हमने, ठीक है।
तो इधर आओ और डॉट इवेंट्स, और हम एक काम करते हैं डॉट लेफ्ट इवेंट की बात करते हैं। इवेंट सिंपली दैट इज़, मैं आपको चेक कराना चाहूँगा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसकी, ठीक है। तो इधर ही आइए आप और इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, हाइट 65 पिक्सल, मार्जिन राइट 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव overflow hidden, and box shadow is box shadow 0 and 10 pixel and RGBA। ओके 0 इसको मैं हटाना चाहता हूँ और इधर 0 and 0। ओ माय गॉड, ओके 0 कॉमा एंड 0 फॉन्ट 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा को, ताकि ओके देते हैं कुछ मार्जिन डॉट इवेंट्स ऑफ वी। ओके फॉन्ट साइज 20, font size 12 pixel, okay, and dot events and a font size is 12 pixel, font decoration text decoration none, okay, color is H1872 and F2, okay। Control S save and check it। dot left event and a and span position is absolute and bottom 0 and top left is 0, okay, and width is 100% and background is H18, okay, and color is and font size is 10 pixel and padding is not top, only padding, top to bottom is 4 pixel and 0 pixel left to right, okay। Control S, yes, this is absolutely fine of this website, same, okay, okay, again, ओके जस्ट हम इधर आते हैं और हम इस इवेंट्स को जस्ट कॉपी करते हैं और हमें सेकंड इवेंट्स भी चाहिए एक्चुअली में। कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है, और कंट्रोल सेव करते हैं और आपको इधर चेक कराता हूँ तो आपको सेकंड भी देखने को मिल गया, ठीक है।
अगर मैं सेकंड वेबसाइट दिखाऊँ तो अभी समथिंग इसी तरह का सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है अभी फ़िलहाल। और फिलहाल अभी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में एक्चुअली और कोई कलर देना है, ठीक है। तो आप अभी इधर ही आइए और ज़रा यहाँ पे इसको चेंज कर दिए, सोशल मीडिया की जगह मैं कर देता हूँ आपका मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है। मैं एड्रेस सेम रहने देता हूँ फ़िलहाल और आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह का ये दिख रहा है वेबसाइट, ठीक है। अब मुझे यहाँ से चाहिए एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ, जिसके लिए मुझे HTML लिखनी पड़ेगी फ़िलहाल। और सिंपली आप इधर ही आइए और मेरा इवेंट्स हो गया, साइड बार के अंदर ही मुझे लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। और आप इवेंट्स को मैं इधर लिखना पड़ेगा मुझे। और जहाँ तक मैं जान सिंपली मैं इधर करूँगा और साइड वार और टाइटल ठीक है। और सिंपली इधर ही आइए आप। और कंट्रोल सेव करने का अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी तो फिर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ओके। तो राइट साइड बार के बाद मैं अपना एक H4 टैग लूँगा, H4 टैग जिसे हम हेडिंग टैग बोलते हैं। और इधर लिखूँ एडवर्टाइजमेंट, ओके। और सिंपली इधर ही आओ आप जस्ट नीचे, और मैं एक आंसर टैग लेने का चांस लूँगा और लिख दूँगा क्लोज ओनली, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं। और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो आई होप आपको ये दिख गया होगा, मतलब कि यहाँ पे जो इवेंट्स और सी ऑल के लिए जो CSS अप्लाई हुई है वो यहाँ पर भी हुई है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। मुझे एक इमेज भी देना है इधर आके, और मैं सिंपली अपनी फिर से CSS HTML फाइल में आऊँगा इधर ही। और मैं अपनी CSS को अप्लाई कर वो सॉरी तो मैं अपनी HTML को अप्लाई करता हूँ। और डिव इसको मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आके मैं इमेज दूंगा IMG, ओके। और इधर ही मैं इमेजेस नाम के फोल्डर है जिसमें मेरे सारे इमेज रखे हुए हैं, ओके, स्लैश इमेजेस, ठीक है। और इमेज ऑफ 3 करके, ओके, ये मेरा इमेज है, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं। और इसके लिए मुझे CSS लिखनी पड़ेगी तभी ये ठीक से दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। और सिंपली आप क्या करोगे, ठीक है, इसके लिए पहले हम CSS ना लिख के पहले हम इसकी सारी HTML लिख लेते हैं फ़िलहाल। और जस्ट इसके नीचे आइए और ओके इधर ही आइए आप, और डिव डॉट और साइड बार टाइटल फिर से, ओके। ये जस्ट मेरा खुल गया पेज, इसको मैं ओपन करता हूँ। साइड बार टाइटल एंड H4 एंड कन्वर्सेशन ठीक है। कन्वर्जेशन के बाद मैं एक एंजर टैग लूँगा और एक हाइड लिखूँगा इधर, ठीक है, जो कि आपका रहता है, ठीक है। हाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इधर ही ये आपका क्लोज हो गया। इधर सिंपली आपको सिर्फ से पहले डिव लेना पड़ेगा और ऑनलाइन लिस्ट, ठीक है, ऑनलाइन और लिस्ट, ओके। और सिंपली इधर ही आप आइए और एक और डिव लेते हैं, इधर लिखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ओके। ऑनलाइन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसी के जस्ट अंदर पहला फ्रेंड्स अपना दूंगा जिसमें आपका होगा एक IMG टैग लेते हैं जिसमें हमें इमेज देना है ना उसका, जिसका भी आपका फ्रेंड्स होगा, ठीक है, इमेज स्लैश, ओके। और फर्स्ट इमेज मेरा रहने वाला मैं खुद myimage.jpg, आप कुछ भी इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइए इधर ही और पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ अभिषेक कुमार, ओके, ठीक है। ये मेरा क्लोज हो गया एक। और सिंपली आपको क्या करना है अभी, और इसी को जस्ट कॉपी करते रहना है, इधर आओ और ऑनलाइन करके और कंट्रोल C और इधर आओ फ़िलहाल और कंट्रोल V, ठीक है, एक और कंट्रोल V और जस्ट 3 इमेज
कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि ऑनलाइन लिस्ट हो गया, ऑनलाइन हो गया मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड्स है ये हो गया। और सेकंड फ्रेंड्स के लिए हम कर देते हैं प्राची सिंह। नो 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 नो, गलत हो रहा है कुछ। ओके ठीक है, अब 20 से ये तो रहेगा ही। ओके, हम सेकंड के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राची सिंह प्राची सिंह। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसकी इमेज चेंज कर देते हैं अभी यहीं पर, और इधर ही आऊँ मैं और इमेजेस और स्लैश, ताकि मुझे सजेशन मिल जाए। और यहाँ पे लिखते हैं group.png। ठीक है, यानी कि इमेज है, आप कुछ भी दे सकते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और सेकेंड मैं यहाँ पे देता हूँ जीत। ठीक है, और इसका भी मैं इमेज चेंज करना चाहूँगा सिंह। और इसका जो इमेज है कुछ मेरे फोल्डर में रखा हुआ है इमेजेस, और यहाँ पे आओ और सोशल मार्केटिंग .png। ठीक है, और जीत हो गया मेरा। और एक और इमेज दे लेते हैं, कोई भी आकाश कुमार, और इमेज कोई भी रखेंगे क्योंकि ये हमारी जो वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी एक्चुअली में, उस पर ये फोर्थ था नहीं, उसमें थी नहीं थे। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओके, और यहाँ पे करते हैं चलो वीडियो नोट वीडियो। ओके, थम .png। ठीक है, कोई ना, ठीक है, कुछ भी दे दिया। तो अभी कुछ इस तरह की ये वेबसाइट दिख रही है। इसके लिए हम अपनी CSS लिखने वाले हैं अब। ओके, इधर ही आओ और इधर आते हैं फ़िलहाल, और जस्ट ओके। ओ नो, ओके, इधर ही रहते हैं अभी। और हम क्या करते हैं कि हम चलो लिख ही लेते हैं जितना भी हमें कंटेंट इसमें डालना होगा उतना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर ही आओ जस्ट के नीचे, और डिव इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, एक CSS देने से पहले एक हमारा काम रह गया इसमें, ये कि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्लास नेम, और यहाँ लिखते हैं साइड बार एड्स। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद आप इधर ही आइए और यहाँ पर, और साइड बार एड्स। ठीक है, डॉट साइड बार एड्स। ठीक है, यहाँ पर आओ आप, और सिंपली विड्थ इसकी रखो आप 100%। ठीक है, और आप मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी कुछ इमेज इस तरह का दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके, ज़रा इमेज देख लेते हैं कितना बड़ा है इधर। अभी भी एक्चुअली इतना छोटा है अभी 100% देने के बाद भी, और इसकी वजह से हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसको भी सही करते हैं इनको। ठीक है, इधर ही आइए आप, और इधर आओ और ऑनलाइन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो आप, डिस्प्ले डिस्प्ले दे दीजिए फ्लैक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, ओके। ठीक है, ऑनलाइन लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट में ऑनलाइन लिस्ट और डॉट ऑनलाइन EMG। ठीक है, जितने भी आपके इमेज रहने वाले हैं ऑनलाइन और का IMG। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर विड्थ इसकी जो रखनी है आपको 40 पिक्सल। ठीक है, और आपको बॉर्डर रेडियस देना है
ओके 50% यानी कि सर्कुलर। ठीक है, कंट्रोल सेव करने का अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी और ऐसी दिखनी भी चाहिए आपको। ठीक है, देखो अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टिक सा आ रहा है कि ऑनलाइन, जैसे हम ऑनलाइन रहते हैं ना उस तरह से। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी चलो चेक देख लेते हैं फ़िलहाल। ओके, और इधर एक चीज़ है। ओके ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। और इधर आइए आप फिर से, और 50% बॉर्डर रेडियस। ओके, अब देखो ऑनलाइन डॉट ऑनलाइन लिस्ट, ऑनलाइन लिस्ट का ऑनलाइन। ठीक है, और इधर ही आइए आप ऑनलाइन, और विड्थ इसकी जो है विड्थ दीजिए 40 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस फिर से 50%, बॉर्डर रेडियस 50%, और आप मार्जिन राइट करिए, मार्जिन राइट 15 पिक्सल। ठीक है, अब देखो अब आपको परफेक्ट दिखने वाला है सब कुछ। ठीक है, ये देखो, ठीक है आपको सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है अभी ठीक है, अब और चलो फिर से करते हैं, और इधर ही आइए आप। ओके, डॉट ऑनलाइन, डॉट ऑनलाइन का आफ्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप अनसेट और बॉटम 5 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ कि ये इसलिए क्या है, क्योंकि मुझे जो ऑनलाइन में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सिंबल सा लाना है। ठीक है, गोल गोल सर्कुलर टाइप में। ठीक है, वो कैसे लाएंगे वो उसकी हम अभी सीएसएस करने वाले हैं। position related and dot online after, and content is empty, content empty. Okay, and width is 8 pixel, and height is 8 pixel. ठीक है, and display is block, and background is blue. Position absolute, left is 8%, 80%. Okay, and border radius 50%. Control S, save and check it. Okay, this is not fine because of ओके थोड़ा मुझे टॉप से रखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, ओके चलो बॉटम दे देते हैं फ़िलहाल कुछ इसको, और बॉटम 20%, चेक इट नाउ। ओके दिस इज़ नॉट परफेक्ट एंड 18 पिक्सल। ओके दिस इज़ फाइन, परफेक्ट इज़ वर्किंग ऑल राइट साइड बार एंड लेफ्ट साइड बार। ओके, तो अब हमारा कंटेंट रह गया है सिर्फ ये वाला। तो वो हम कैसे देंगे वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं फ़िलहाल। तो और यहाँ पे देखो जो मेनू आ रहे थे वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है।
जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो आइकन्स हैं वो आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो आपको दिख रहा है, वो सर्च भी नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम आइकन्स यानी कि फ़ॉन्ट ऑसम्स जैसी वेबसाइट से हम आइकन्स लेते हैं तो हमारा नेट ऑन रहना चाहिए, और मेरा नेट ऑन भी नहीं है। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया है पेज, और हम सिर्फ हमारा मेन कंटेंट रह गया जो कि हम बनाने वाले हैं अभी। ठीक है, ये वाला। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, बॉडी को कलर दे देते हैं जो एक्चुअली में आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलो ओके, इधर आओ और सबसे जस्ट ऊपर आइए और यहाँ पे दीजिए बॉडी, देना है बैकग्राउंड और हैज ई एफ ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद आप इधर आओ तो देखो आपको बॉडी कलर दिख गया है। ठीक है, ये वाइट है और ये भी। ठीक है, तो इधर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो ये इसी तरह की वेबसाइट है अभी। ठीक है, ये वाइट, और आपको चेक कराऊँ तो ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ही वेबसाइट काम कर रही है। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट ऑसम है, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो कैसे दिखेगा वो देखो, उसके लिए हमें गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नेट कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, देखो सिंपली आप अपने ब्राउज़र में आइए। ठीक है, मेरे दो टैब खुल गए और यहाँ पे आपको गूगल ओके फ़ॉन्ट लिखिए। ओके, और सिंपली आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करिए और आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने वाले हैं, देखो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आपको लेयर से आपको ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है तो सिंपली आप क्या करना है कि यहाँ पर जैसे इसको ऐड करोगे आप, जैसे मैं लेयर से इसको ऐड करना चाहता हूँ, ये देखो जैसे ही ऐड करेंगे आप तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपनी CSS में, तो इंपोर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको लिंक ये वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे। ओके, इधर आइए और Ctrl+C। ठीक है, और अपना उसी प्रोजेक्ट पे आइए और सिंपली टॉप में आइए आप और Ctrl+V करो। ठीक है, ये आपने क्या किया, उसका लिंक ले लिया। ठीक है, अब आपको फ़ॉन्ट फैमिली यूज करनी है। ठीक है, अभी नहीं लगी होगी, लेकिन आप जैसे ही नीचे आएंगे, आप नीचे सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है, लास्ट वाला, इसको क्लिक करना है यानी कि कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, इसको मैं इस फ़ॉन्ट साइज ओके, और यहाँ पर आओ अपनी वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में, और सिंपली इधर आओ और Ctrl+V करो। ठीक है, कंट्रोल सेव करो। अब आपको जो फ़ॉन्ट दिखेगा वो कुछ अलग दिखेगा। अब देखो, रिफ्रेश करो और ये देखो अलग पहले से ही दिख गया है। ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है, बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये दिखे, बट मैं अपना ही फ़ॉन्ट साइज़ आपको दिखाना चाहूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि, और फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, ये वाला। तो सिंपली आप क्या करना है कि मैं तो ये ऐसा है कि ये कुछ चीज़ बताऊंगा सबसे पहले कि यहाँ पे देखो आपको 3 दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ इसी प्रोजेक्ट में, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये एक ही दिखेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि मैं तो यहाँ से अपना कॉपी पेस्ट मारूंगा, इसको मैं हटाना चाहूँगा, Ctrl+Z, ये हट गया मेरा। ठीक है, जो मेरा पुराना जो ओल्ड सोर्स है जिसी का, तो मैं उसको ही कॉपी मारने वाला हूँ, इधर देखो। ठीक है, और ये बहुत बड़ा है काफ़ी, और मैं इस तरह आता हूँ और Ctrl+Z करने के बाद मैं इसको कॉपी मारता हूँ। ये क्या हो रहा है, Ctrl+Z ओके, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, और इसकी मैं फ़ॉन्ट फैमिली चुरा लेता हूँ उधर से ही, और Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा जो कि बॉर्डर बॉक्स होगी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल सेव करते हैं और आपको मैं चेक कराता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो देखो हमारे राइट साइड पर कुछ इस तरह का दिख रहा है, इस वेबसाइट से मैच करते हैं। ठीक है, तो हमारा लगभग राइट साइड बार सेम है। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे जो ले रखा है यहाँ गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फ़िलहाल, और इधर ही आते हैं और राइट साइड बार देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो राइट साइड में यहाँ मैंने 10 दे रखा है, क्यों ना हम यहाँ पे अगर 20 कर लें तो चेक करते हैं एक बार। ओके, तो मेरा हो जाएगा काम। ठीक है, ओके इधर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ठीक है ओके मेरा परफेक्ट हो गया सब कुछ। ये अभी चीज़ इसी जैसा दिख रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो जो हमारा मेन कंटेंट है इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।